नमस्कार। आज हम जंतर मंतर पे खड़े हुए हैं और यहाँ पर लेफ़्ट की संस्थाएं, लेफ़्ट के ऑर्गेनाइजेशन, लेफ़्ट की पार्टीज़ ने जो 2 बिल पारित हुए हैं पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया है। उसमें जैसा कि मैं देख रहा हूँ ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और साथ में पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है कामरेड पुत्तूलाल जी। वामपंथी दल में हम लोग हैं, सीपीआई के हैं। क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं ज़रा बताएंगे? आज हम ये कर रहे हैं कि मोदी जो कानून बना रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग हैं। वो कानून सही नहीं है। जी आगे आइए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? शंकर लाल है। मैं शंकर लाल है, पश्चिमी जिले कम्युनिस्ट पार्टी का। पार्टी से आप? मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करता हूँ। आज ये किसानों का आंदोलन है। किसानों मोदी गवर्नमेंट ने जो 3 बिल अध्यादेश पास करे हैं किसानों के विरोध में, हम उनके विरोध का प्रोटेस्ट करने आए हैं। क्योंकि जो किसान हमारे भाई हैं, अन्नदाता है, वो हमारे हिंदुस्तान की तमाम जनता के लिए रोज़गार एवं अन्न पैदा करके देता है। और ये जो किसान है, ये जो किसान बिल लाए हैं, ये जो मोदी गवर्नमेंट जो लाई है किसान बिल, इसको किसानों को अहित में ये बिल है, किसानों के फायदे में बिल नहीं है। हम इस बार तो इसमें पार्टियों के साथ साथ ये जो संगठन बाकी इसमें सीपीआई, सीपीएम है, C2 है, संगठन है, हमारा एटक भी संगठन है, अखिल भारतीय किसान सभा भी है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है इसमें कल, और आरएसपी है। हाँ, इसमें कल कई अन्य जन संगठन है। ठीक है। इसके साथ दूसरे कानून आया, वो है हमारा जो मंडी था, मंडी खत्म कर दिया सारे देंगे कानून से। और एमएसपी जो था, एमएसपी से खरीद करने का गारंटी नहीं देंगे। और इसके वजह से किसान आर्थिक रूप से क्षतिग्रस्त होगा, किसान बर्बाद हो रहा है और भी बर्बाद होगा। और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, समझौता से खेती होगा। क्यों? अदानी अंबानी गांव-गांव का किसान के साथ समझौता करेगा। मोदी बोल रहे हैं किसान आजाद हो गया। पहले सिर्फ एक जगह मछली बेचता था मंडी में, अभी किसान बेच सकता, किसी का भी बेच सकता। सोचो ये कितना बड़ा झूठ है। 86% किसान, 86% किसान जिसको उसका 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, छोटा किसान है। हरियाणा का गांव का या बंगाल का गांव का छोटे किसान अदानी अंबानी के साथ बार्गेनिंग कर सकता? बड़े लोग के साथ गरीब को समझौता होगा, किसका बात चलेगा? गरीब का बात चलेगा। किसको धोखा दे रहा है? इसलिए बड़ा समझौता करो और इससे किसान भलाई, ये झूठ है। चूक समझौता जब होगा वो बोलेंगे हमसे खाद लो, हमसे बीज लो, हमारा दाम से सामान लो, हमको ही बेचना पड़ेगा, जो दाम हम देंगे। और खराब हो जाएगा क्वालिटी, वापस दे देंगे, किसान को सब फसल फेंक देना पड़ेगा। आपके संगठन से देखिए, जिस तरीके से किसान विरोधी मोदी सरकार के द्वारा किसान विरोधी कानून लाया गया था, उसके विरोध में तमाम देश के नौजवान, छात्र और तमाम राजनीतिक संगठन इस कानून का विरोध कर रही है। इसलिए विरोध कर रही है कि ये कानून संविधान विरोधी है, किसान विरोधी है। क्योंकि जो अन्नदाता अनाज उगाते हैं, आज उनको मंडी बंद करने की नौबत आ गई है और ये सरकार कानून लाई है कि मंडी बंद करेंगे और कॉरपोरेट घरानों को अनाज बेचेंगे। अगर मंडी बंद हो जाएगा तो किसान अनाज कहाँ बेचेंगे? और वही हाल हो जाएगा जिस तरीके से बिहार में 2006 में यही कानून लाया गया था और वहाँ मंडी बंद हो गया और लोग सपना दिखाया जा रहा था बिहार को कि देश के तमाम जगहों से लोग अनाज खरीदने के लिए बिहारी बेचने जाएंगे। लेकिन बिहार का स्थिति क्या हुआ? मंडी बंद होने के कारण आज किसान जिनका 10 बीघा जमीन है वो भी किसानी छोड़कर दिल्ली, मुंबई में आकर चौकीदार का काम करते। जब तक ये नरेंद्र मोदी किसान विरोधी कानून वापस नहीं लेते हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगी। और हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। जिस तरीके से अंग्रेज को इस देश से भगाए हैं, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी के सत्ता से भी गिराने का हम लोग काम करेंगे। और जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मैम आपके मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम हाशमी है। ओके, शबनम जी, ये स्टॉप प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोटेस्ट टुडे?
I have come to extend my solidarity to the farmers who are protesting. Yes. How do you feel the bill is anti-farmer? Why do you feel the bill is anti-farmer? Well, one is the fact that it does not talk about the MSP price, because it will totally become privatized. Once the minimum price is not there, then the farmers would be forced to sell at much lower prices. And the whole role of the APMC is being removed. They are at least, and there are many layers to that. Because once a farmer is selling there, and the people who are buying from there are also paying a tax there, which goes to the state government. So in a way, they are also ensuring that the state governments do not get enough money. See, the GST money has not gone to the state. The logic that the central government is giving is that they are going to remove the middlemen, so the farmer will get more money. They are very good at showing green pastures. And we have seen in the past various things which they have put, which they have said that we are going to do. Yesterday I heard that a CAG report was placed in the parliament, which says that 40% of the Swachh Bharat, the toilets are not in a shape that they are not working. So they say a lot of things, but when it gets implemented on the ground, it's a very different picture altogether. And how long do you think is this going to last, the protest? Well, from what I have been seeing on social media, I am not part of the farmers' protest or organizations. As a social activist, what I have been seeing on social media and hearing from all around India, that this protest is going to continue till the bills are taken back. Yeah. Thank you, Shabnam. Thanks a lot. My dear comrades, sisters and brothers, I was told by my friends in the media that all the roads to Delhi are blocked by the government. The Kisan, the peasantry of the land, the poor laborers, they had planned to come to Jantar Mandir to register their protest over the very, very reactionary laws that they have enacted. But the government of the cowards, they have tried to block them on the borders of Delhi. Let the government remind their facts. Today they may be able to block them, but how long can they block them? The days are coming, the days of bitter battle, where thousands and thousands and lakhs of people, the workers and the peasants united, they all will march to the capital asking for the... They will march to the national capital demanding the sovereignty of India, asking the government not to mortgage India's freedom, autonomy and India's independence before the multinational corporations. So comrades, we are unleashing a battle, and this battle is to defend the freedom of India, to uphold the values of India, to cherish the Indian constitution, and we know that we are going to win this battle. The days of Modi government are really numbered now, because we witnessed a very, very inspiring scene, and that was because of the workers and the peasants. On the cause of the workers, on the cause of the peasants, 18 parties automatically came to a platform, and that platform is not for a literal battle, but they came for a battle of the peasants and the workers on the real issues of the poor masses, and for their issues. It is something great to be noted that such a broad-based political platform of struggle has emerged in the country, and we believe that this platform will undertake new and new forms of struggle, and it will have its political impact also in the country. That is the significance of the farmers' movement. That is the greatness of the workers' movement. So I salute you all, comrades, on behalf of the Communist Party of India, and I pledge you, whatever may be the small number that we have in the parliament, we can proudly say that the left is the real fighters of the people's cause, and we did it, and we assure you that we will continue to do it in the parliament, whatever be the small number we have there. With this words, I conclude. I salute you all. Laat salam. कानून को टुकड़ा टुकड़ा करेंगे, मगर इसको जमीन में एक भी नहीं फैलेंगे. इसको हाथ में रख देना, डस्टबिन में जाके फेंक देना. किसान मजदूर कितना डिसिप्लिन है,
कितना परिश्रम के साथ है ये दिखा देंगे। आप फाड़ो, हाथ में रखो, डस्टबिन में जाके बोलो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान में लाइक चलेगा, मजदूर को भी लाइक चलेगा, पूंजीपतियों की लाइक चलेगी, पूंजीपतियों का कृषि पे कब्जा नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों।